हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी क्लास 10th की वर्कबुक के लेसन 4 में जो पोएम है वो और उसके क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में समझेंगे। इस में जो पोएम दी गई है वर्कबुक में वो एक ऐसी यात्रा का वर्णन करती है, यात्रा की सीन बताती है। उसमें कवि कहता है कि जब यात्रा करते समय यदि हम बस से या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो हमें कहाँ कहाँ से जब हम गुजरते हैं तो हमें क्या क्या सीन नज़र आते हैं आसपास, उन सब की बात इस पोएम में उसने करने की कोशिश की है, जिसको कि हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके लेफ्ट साइड में पोएम की कुछ लाइनें दी हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hazes and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. कभी कहता है कि जब हम यात्रा पर जाते हैं तो आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपके बाहर विंडो से, आप विंडो सीट पर बैठे हुए हो तो विंडो सीट से बैठने पर आपको क्या दिखता है कि जो भी बाहर की चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से भाग रही हैं। जो भी हमको दिखता है बहुत तेज़ी से पीछे की ओर भाग रहा है, ऐसा लगता है। इसीलिए कवि इसमें कहता है फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेज। परियां जो होती हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, विचेज होती हैं, चुड़ैल होती हैं, उन सबसे तेज हम जा रहे हैं। ब्रिजेज एंड हाउसेज, पुलों के ऊपर से होते हुए, हाउसेज घरों को देखते हुए, हैजेज एंड डिचेज हमें झाड़ियां दिख रही हैं, हैजेज एंड डिचेज और खाई गड्ढे दिख रहे हैं। जो आप ट्रेन पर जाते हैं सफर पे तो आपको बाहर दिखता है ये सब चीजें। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेज एंड कैटल। सब तरफ हमको ट्रूप्स इन अ बैटल, यानी कि जो सेना का दल होता है युद्ध में, वो मानो हमला कर रहा हो, इस तरह की दौड़ लगी हो, भागम भाग लगी हो उस सेना के कारण। और चारों तरफ मीडोज यानी घास के मैदान दिख रहे हैं जिनमें कि घोड़े हैं और कई प्रकार के कैटल जानवर हैं। ये सब हमको विंडो सीट पर बैठने पर दिखता है। सब भागता हुआ लगता है, तेजी से जाता हुआ लगता है। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, ये सभी जो साइड्स हैं, दृश्य हैं, चाहे वो हिल पहाड़ों के हों, चाहे प्लेन मैदानों के हों, ये सभी सीन जो हमको दिखते हैं, फ्लाई वो उड़ रहे हैं, एज थिक एज ड्राइविंग रेन, मानो तो एक खूब घनी वर्षा हो रही हो तेजी से। इस तरीके से सीन निकलते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, पेंटेड स्टेशंस विशल बाय, here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles, here is a tramp who stands and gazes। और हमेशा की तरह एवर अगेन, जब भी हम जाते हैं यात्रा पर, पलक झपकते ही, इन द विंक ऑफ एन आई, विंक ऑफ एन आई पलक झपकते ही ये चीजें निकल जाती हैं हमारे आंखों के आगे से। पेंटेड स्टेशंस विशल बाई, हम बाहर देखते हैं तो हमारे आगे से छोटे छोटे स्टेशन निकल जाते हैं जो बड़े ही कलरफुल रहते हैं, जिनके दरवाजे, जिनकी खिड़कियां पेंटेड रहती हैं, कलर्ड रहती हैं, और सीटी बजती रहती है, ट्रेन की सीटी बजती रहती है, और ट्रेन सीटी बजाते हुए उन स्टेशनों से होते हुए पलक झपकते ही निकल जाती है। हियर इज ए चाइल्ड, हम विंडो सीट से बाहर देखते हैं कि बच्चे हैं, हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, जो कि कठिनाई से थोड़ा थोड़ा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैम्बल्स रैंक करके चल रहे हैं। क्यों? ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, वो सब खुद ये कर रहे हैं क्योंकि वो ब्रैम्बल्स, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, उनमें से कुछ छोटे छोटे फल होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, घुसते हुए रैंक करके भीतर जाते हैं,
कोई बेर इकट्ठे करता है, कोई सहतूत जो होते हैं वो इकट्ठा करता है। तो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं बाहर झाड़ियों में छुपते हुए, धीरे धीरे जाते हुए, कुछ इकट्ठा करते हुए। Here is a tramp who stands and gazes। और ऐसे ट्रैम्प माने एक ऐसा व्यक्ति होता है, घुमक्कड़ व्यक्ति, जिसका ना घर होता है ना बार होता है, घर बार नहीं होता। तो ऐसे घुमक्कड़ भी खड़े हुए हैं वहाँ पर और जानवरों को चरा रहे हैं खड़े होकर के। एंड हेयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेसीज। स्ट्रिंगिंग माने होती श्रृंखला, सीरीज, और डेसीज माने सफ़ेद फूल। जहाँ की ये बात कर रहे हैं जैसे यात्रा की, बाहर दिखता है उनको कि खिड़की से बाहर खूब सारी एक श्रृंखला पूरी जो रास्ते में मिलती है हरियाली की, वहाँ सफ़ेद फूलों की झाड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरी श्रृंखला बनी हुई है हरे भरे मैदानों में। तो इसीलिए वो कहता है कवि, एंड हियर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। सफ़ेद फूलों की पूरी इस हरियाली में, मैदानों में श्रृंखला बनी हुई है। हियर इज ए कार्ट रन अवे इन द रोड। उसको बाहर सड़क पर बैलगाड़ी दौड़ती हुई दिखती है। लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड, जिस पर के आदमी बैठे हुए हैं और कुछ लोड यानी लोडिंग का सामान भी रखा हुआ है। तो बैलगाड़ी जा रही है जिस पर कि लोड है, आदमी बैठे हुए हैं, ढेले रखे हुए हैं सामान के। लंपिंग माने ढेले सामान के। एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। और कुछ एक तरफ मिल यानी पवन चक्कियां दिखती हैं और दूसरी तरफ नदी दिखती है, नदी है वहां पर। ईच अ ग्लिम्प्स एंड गॉन फॉर एवर। हर जो कोई है वो एक झलक के रूप में है, क्योंकि जो सफर है, सफर चलता रहता है, सफर रुकता नहीं है कि हम आराम से सुकून से बैठ करके उस चीज को देख सकें, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक ग्लिम्स, उसकी एक झलक हमको दिखती है और फिर वो गॉन फॉर एवर, और फिर वो झलक हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि सफ़र पर आगे बढ़ते समय हम पीछे नहीं लौट पाते। पता नहीं वो चीज़ जो हमने देखी वो हमें दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो आपने देखा किस प्रकार से इस कविता में कवि एक यात्रा का वर्णन करता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट सीम मूविंग फास्टर देन फेयरीज एंड विचेज। ऐसी क्या चीजें हैं, व्हाट आर द थिंग्स, जो कि फेयरीज एंड विचेज, परियों और चुड़ैलों से भी तेज जाती हुई हमको प्रतीत होती हैं, उनसे भी ज्यादा तेज भाग रही हैं। ऐसी कौन सी चीजें इस कविता में दिखती हैं? तो आंसर में आप देखें, ब्रिजेज एंड हाउसेज, जो ब्रिज पुल दिखते हैं, घर दिखते हैं, वो भाग रहे हैं। हेजेस एंड डिचेज, और जो झाड़ियां हैं और डिचेज गड्ढे हैं, खाइयां हैं, वो भागती हुई लगती हैं। आर द थिंग्स दैट सी मूविंग फास्टर देन फेयरीज एंड विचेज। ये सब चीजें हैं जो तेजी से भागती हुई लग रही हैं, फेयरीज और विचेज से भी ज्यादा तेजी से। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डज ए चाइल्ड क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल। एक बच्चा क्यों कठिनाई से क्लैम्बर चढ़ रहा है और क्यों स्क्रैम्बल्स रैंक कर चल रहा है, क्यों कर रहा है वो ऐसा? तो आंसर है, द चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स फॉर गैदरिंग ब्रैम्बल्स। क्योंकि वो ब्रैम्बल्स जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनमें कुछ इकट्ठा वो गैदरिंग कर रहा है, इसलिए वो रैंक करके और इस तरीके से चल रहा है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द कार्ट कैरिंग। कार्ट जो गाड़ी है, जो बैलगाड़ी होती है उस तरह की गाड़ी, क्या ले जा रही है? कैरी माने ले जाना, क्या ले जा रही है? तो आंसर है, द कार्ट इज कैरिंग अ मैन एंड अ लोड। बैलगाड़ी कैरिंग ले जा रही है आदमी, और जो लोड है, सामान का वजन है, पोटली वगैरह, वो सब ले जा रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द थिंग्स गिव अ ग्लिम्स एंड डिसअपियर।
आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो चीजें हैं वो एक ग्लिम्स, एक झलक के रूप में दिखती हैं और फिर डिसअपियर, गायब हो जाती हैं? तो आंसर है द थिंग्स गिव अ ग्लिम्स एंड डिसअपियर। चीजें झलक की तरह दिखती हैं और गायब हो जाती हैं बिकॉज द चेंज इज मस्ट फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। एंड ऑल दैट कम इन टू द वर्ल्ड आर टू डिसअपियर, और दुनिया में कोई भी चीज जो आती है वो गायब होने के लिए आती है, यानी जो चीज दुनिया में बनी है वो एक दिन नष्ट होनी है, एक न एक दिन वो जानी है। तो ये कविता इस तरह का भाव बताने की कोशिश करती है। आखिरी में कहते हैं राइट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पोइम। इस कविता के लिए एक उचित शीर्षक बताइए। तो मुझे लगा कि इस कविता के लिए द जर्नी सीन, यात्रा का सीन, ये एक अच्छा टाइटल हो सकता है। आपको लगता है कोई दूसरा टाइटल हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि ए विलेज सीन, एक विलेज का सीन आप लिख सकते हैं। जो भी आपको लगता है वो इसमें टाइटल चेंज करके आप लिख सकते हैं। तो ये वर्कबुक का लेसन आपको समझ में आया। इसके क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं, क्योंकि वर्कबुक से आपके क्वेश्चन आंसर्स ही पेपर में आते हैं। वही उन्हीं को आपको ध्यान रखना है, उन्हीं को आपको याद रखना है। तो वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के लिए आपको थंब इम्प्रेशन दबाना है, इसको आप टच करेंगे तो हमें लगता है कि आपने वीडियो पसंद आया आपको, और हमको और अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, इसको आप ऑफलाइन देखने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, MP इंग्लिश क्लासेस को। ये हमारा मोनो है, जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये मोनो आपको दिखेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। कैसे सब्सक्राइब करना है? बहुत ही सरल है। ये देखें, आपके वीडियो के नीचे, मोबाइल की स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा लाल से, उसको आपको टच करना है। उसको टच करते ही ये लाल कलर वाला वाइट जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो इस तरीके से देखिए वाइट कलर में बदल जाएगा, वाइट कलर बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। ये काम आपको एक ही बार करना है, हर वीडियो में नहीं करना है। फिर मैं जो बगल में बेल आइकॉन है वो आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें आपको ऑल वाला ऑप्शन दबाना है। ऑल के ऑप्शन दबाने से मेरे सारे वीडियो जो भी मैं ग्रामर वगैरह के बनाऊंगा वो सीधे मेरे अपलोड करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप बेल आइकॉन को दबाएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।